जैसा भी हो मैं अपना खुद का भला करूंगा। फिर इसी में स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करता हूँ। एडिक्शन सेंटर ट्रीटमेंट उसका ही नाम ऐसा बोलते हैं, कंप्लीट पर्सनैलिटी चेंज विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअली, आध्यात्मिकता का सहारा लेकर अपना जो व्यक्तिमत्व जो बदल गया है, उल्टा हो गया है, उसको फिर से सीधा करना, खुद का भला करना और खुद का भला करते समय किसी और का नुकसान ना हो, इस चीज से सावधान। लोग अच्छा व्यवहार करें नहीं करें, लेकिन मैं खुद के साथ तो अच्छा व्यवहार कर सकता हूं। लोग कैसा व्यवहार करें, वो गलती याद दिलाएंगे, तुमने ये किया था वो किया था, वो सब ठीक है, किया है तभी बोल रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं जब हम खुद के साथ, जैसे आपने एक पिक्चर देखी सुल्तान पिक्चर, सुल्तान की लड़ाई कोई और नहीं है, सुल्तान की लड़ाई खुद सुल्तान के साथ है। अगर सुल्तान के साथ सुल्तान है तो उसका हराना मुश्किल है। सुल्तान को कोई हरा नहीं सकता। सुल्तान पिक्चर देखी ना हम लोगों ने, सुल्तान को, लेकिन अगर सुल्तान के खिलाफ तो उसको कोई भी हरा नहीं। जिद की जीत होना, आदमी के अंदर एक स्वाभिमान से जीना, शान से जीना। नशे का उल्टा मतलब क्या आता है? शान आता है। अगर शान की इज्जत की लाइफ चाहिए तो इसको त्यागना पड़ेगा। और त्यागना क्या है? वो तो है झंडे चीज है, वो कोई खास चीज थोड़ी ना, अच्छी चीज थोड़ी ना। मैं मेरे बेटे को थोड़ी कराऊंगा, गलत चीज है, गलत रास्ता है, पता है किया अब, लेकिन इस हद तक किया कि अब समय आ गया कि उसको राम राम अब बस करते हैं, बहुत हो गया। अगर किसी को आप देखते हैं कि किसी को परेशानी है और उसको मदद का जरूरत है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं समर्पण करना, एक अच्छा काम होगा, हम उसकी बहुत अच्छे से मदद करेंगे। और भारत की इस नशा मुक्त अभियान की में हमारा भी सहयोग रहेगा और आपका भी सहयोग जुड़ेगा। डे बाय डे भारत को रियली स्ट्रांग बनाना है, तो पहले जो बॉर्डर पे तो सेना रुकी हुई है, लेकिन ये तो अंदर का शत्रु है, जो अंदर अपनी न्यू जनरेशन को पूरी तरह से वीक कर रहा है। मेरे पास में पेशेंट थे 12, 15, 16, 20, 25, सब न्यू जनरेशन, अभी तक निकला ही नहीं, वो खत्म है। लेकिन फिर भी हम उसको एक साथ दिलाते, फिर से गाइडेंस करते, फिर से खड़ा करते। एजुकेशन भी पूरा नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चे ब्राउन शुगर एडिक्ट, एमडी, ऐसे बहुत भयंकर नशे में अटके हुए हैं। उनको तो अभी पूरी समझ भी नहीं आई कितना, मतलब ये अलग तरीका आक्रमण है अपने भारत देश के। इसके प्रति हम सजग रहे, जागरूक रहे, अपने भारत को स्ट्रांग बनाने के लिए अपना सहयोग दें। जिसकी जैसी इच्छा, जो मुझे समझ में आया वो मैंने बताया। क्लास तो ले नहीं सकते आप लोगों की, आप एडिक्ट नहीं हो, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस दिन से आपका नशा बढ़ने लगेगी, क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी, आप खतरे में हो। जिस दिन से आप नशा करते समय आपको अनईजी फील होगा कि मैं शाम को पीता हूं और आज मुझे नहीं मिला तो मैं इजी नहीं, मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं, तो आप खतरे में हो, क्योंकि ये डिपेंडेंसी सिग्नल है। मुझे एंजॉयमेंट करने के लिए नशे की जरूरत महसूस होती है, उसके बगैर मैं एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहा हूं, ये खतरे की घंटी है। डोज बढ़ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ना, नशे की जरूरत महसूस होना, उसके बाद सेक्सुअल परफॉर्मेंस ना कर पाना, ये सब चीजें जो डिपेंडेंसी डेवलप कर रही है, वो आगे जाके खतरा बनने वाली है। अगर ऐसी कोई भी संकेत आपको आते हैं कि नशे की जरूरत महसूस हो रही है और नशा नहीं मिला, शाम को 7 बजे में पीता हूं, मुझे नहीं मिला तो मेरी चिड़चिड़ हो रही है, मेरा फोकस नहीं हो रहा है, ऐसा अगर हो रहा है तो आप खतरे में, वार्निंग सिग्नल। फिर भी आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, लेकिन ये वार्निंग सिग्नल है कि आप ईज की बजाय डीसी, मतलब अस्वस्थ महसूस कर रहे। दुख में, जैसे भाई साहब ने बताया कि कोई पैदा हो गया तो नशे करना नहीं करना ऑप्शनल करें, चॉइस है तो ठीक है, गलत तो है, फिर भी मैं कहूंगा ऑप्शनल है, लेकिन कंपल्शन है, कोई मरेगा तो मुझे करना ही पड़ेगा, और पैदा होगा तो मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे एंजॉय करने के लिए करना ही पड़ेगा। अभी होली आई थी, रंग खेल रहे थे, नशे की जरूरत महसूस हो रही, और नशे के बगैर होली कैसे? तो नशे के बगैर होली कभी मनाई नहीं थी क्या? जिस दिन तक नशा नहीं किया था तब तक होली मनाई नहीं थी क्या? और उसमें एंजॉय किया था कि नहीं?